नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। सीतापुर पुलिस इन दिनों गैंगस्टरों की अवैध संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई कर रही है। अब तक कई गैंगस्टरों की अवैध संपत्तियों को जब्त और कुर्क किया जा चुका है। पुलिसिया कार्रवाई की जद में आने वाले गैंगस्टरों में सबसे चर्चित नाम की बात करें तो वो कुख्यात माफिया मुजीब अहमद का है। पुलिस ने जब्तीकरण की कार्रवाई के इस अभियान में सबसे ज़्यादा माफिया मुजीब का ही बैंड बजाया है। पुलिस अफसरों का दावा है कि अब तक माफिया मुजीब अहमद की लगभग 1 अरब की अवैध और बेनामी संपत्तियां जब्त व कुर्क की जा चुकी हैं। तकरीबन 4 से 5 बार माफिया मुजीब अहमद पर पुलिसिया कार्रवाई हो चुकी है। मुजीब की बेनामी संपत्तियों की तलाश अभी जारी है। पुलिस के मुताबिक जैसे जैसे माफिया मुजीब की अवैध और बेनामी संपत्तियों का सुराग मिलता जाएगा, जब्ती की कार्रवाई होती रहेगी। मतलब साफ है कि माफिया मुजीब अहमद सीतापुर पुलिस के निशाने पर हैं। हाल फिलहाल माफिया मुजीब अहमद की मुश्किलें कम होने वाली नहीं हैं। पुलिस और राजस्व की टीमें लगातार मुजीब की बेनामी संपत्तियों की खोजबीन में जुटी हुई हैं। माफिया मुजीब अहमद पर कार्रवाइयों का बदस्तूर चलने वाला यह दौर एक बड़ा सवाल भी उठा रहा है कि क्या वास्तव में मुजीब अहमद इतना बड़ा माफिया है जो सीतापुर पुलिस लगातार उसकी कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। यह सवाल तब और मौजूद हो जाता है जब पुलिस अफसर मुजीब अहमद को कुख्यात माफिया कहकर संबोधित करते हैं। सीतापुर का यह पहला ऐसा अपराधी है जिसे पुलिस अफसर कुख्यात माफिया की संज्ञा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, माफिया अतीक अहमद से भी मुजीब का ताल्लुक पुलिस जोड़ रही है। काफ़ी हद तक सवालों का जवाब इसी एक लाइन में छिपा है। जग जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के निशाने पर माफिया अतीक अहमद हैं। लिहाजा अतीक अहमद से ताल्लुक होना मुजीब पर पुलिसिया शिकंजा कसने की बड़ी वजह मानी जा सकती है। माफिया मुजीब अहमद की पारिवारिक अनबन भी पुलिसिया कार्रवाई को आसान कर रही है। दरअसल माफिया अतीक अहमद शहर के बट्सगंज में मुजीब अहमद के मकान में गृह प्रवेश समारोह में हिस्सा लेने आया था। पुलिस के लिए इतना पर्याप्त है। इसके अलावा पुलिसिया कार्रवाई की शुरुआत में माफिया मुजीब अहमद के हाईकोर्ट चले जाना भी पुलिस को नागवार गुजरा। ये तो वही बात हो गई, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अवैध टेम्पो स्टैंडों पर वसूली, छोटे मोटे अपराधों से जराइम की दुनिया में कदम रखने वाले मुजीब अहमद ने एक के बाद एक बड़े अपराधों को अंजाम देकर अपना एक साम्राज्य खड़ा कर लिया। मगर वह भूल गया था कि पाप का घड़ा एक दिन फूटता है। बहरहाल पुलिस की रडार पर सबसे पहला जो नाम है वो माफिया मुजीब अहमद का ही है। एएसपी दक्षिणी एनपी सिंह ने साफ तौर से कह दिया है कि अभी मुजीब की बेनामी संपत्तियां तलाशी जा रही हैं। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आज शहर कोतवाली इलाके में मुजीब की 7 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त करने पहुंचे एएसपी दक्षिणी ने मीडिया को क्या कुछ जानकारी दी, वह भी सुन लीजिए। जनपद सीतापुर कुख्यात गैंगस्टर है मुजीब अहमद, जो नगर में रहता है और ये कुख्यात माफिया है। ये मूल रूप से ये जनपद सीतापुर का रहने वाला है और इलाहाबाद के कुख्यात माफिया अतीक अहमद का ही साथी है। ये आज जनपद सीतापुर में डीएम महोदय के आदेश से इसकी कुल 9 बीघे ज़मीन की कुर्की हुई है, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए है। 5 बीघा ज़मीन यहाँ पे है, कुछ ज़मीन इसके बगल में है। आपको मालूम है कि इसकी अब तक हम लोगों ने कुल 1 अरब की संपत्ति को जब्त किया हुआ है। ये जनपद का कुख्यात अपराधी और माफिया है। इस पर करीब 3 बार गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है और उसी के अंतर्गत 14(1) में हम लोग संपत्ति की जब्त कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। ये वास्तव में ये संपत्ति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बेनामी संपत्ति है। ये संपत्ति मुजीब अहमद के नाम पे नहीं है, बल्कि उसका नौकर गौरी शंकर है, उसके नाम से संपत्ति उसने परचेज की है। उसका जो मुख्य उद्देश्य था कि ये सड़क पे संपत्ति लेकर के जब नामिस धाम का विकास होगा तो यहाँ पे हम बहुत बड़ा रिसोर्ट या होटल खोलेंगे। और आपने देखा कि चूँकि यहाँ पे जिसका वर्तमान में कब्जा था वो भी ये एक छद नाम से राजेश यादव नाम का व्यक्ति है। तो सब मिला के वो ये प्रयास करता है क्रिया उसने कि हमारी संपत्ति किसी और के नाम हो, बेनामी हो, जिसका उस पर कब्जा वर्तमान में दिखाया जाए, वो भी कोई और व्यक्ति हो, हमारा नाम इसमें ना आने पाए। लेकिन हमारी तहसील की टीम, हमारे एसडीएम साहब की एसएसटी की सजगता से उसका नाम प्रकाश में है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में किसी अन्य का नाम है, बट वास्तव में कब्जेदार वही है। ज़मीन के पैसे का पेमेंट उसी ने किया था और इसीलिए संपत्ति की जब्त हम लोगों ने किया है। अभी इसके पास बहुत संपत्ति जनपद लखनऊ में, सीतापुर में है। हमारी रेवेन्यू पुलिस की टीम लगी हुई है। आप देखेंगे जल्दी इन फ्यूचर में हम लोग और संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई इसमें हम लोग करेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।